बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको जिंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक नरीना अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती में लंबी जिंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन वफात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियां अता फरमाए, ढेर सारी खुशियां अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक, बहन भाई के साथ करें शेयर, साथ में जो घंटे के बटन उसको दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो मेरा आज की वीडियो कुछ इस तरह से कि मैं नाश्ता करके ना सो गई, क्योंकि रात को लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी और लाइट 10-10 मिनट बाद जा रही थी और मच्छर बहुत ज़्यादा था, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। रात को नींद नहीं आई और सुबह फिर मैं 3 बजे मैं उठ गई और उसके बाद फिर मैं नहीं सोई। तो आप लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं सोई, क्योंकि मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मैंने जो फजर की अजान होगी फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने तस्बीह वगैरह निकाली और मैं वॉक करने के लिए बाहर चली गई। फिर मैंने यासीन वगैरह पढ़ी इस तरह से। तो जब सुबह मैंने नाश्ता किया मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई और मैं सो गई। और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो उठ के मैंने आप लोगों को बताया कि तकरीबन दोपहर हो गई थी। और अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि मैं मेरी नींद ना पूरी हो गई और फिर मैं अकेली थी कि बच्ची थी वो भी सो गई और हसीब स्कूल गया हुआ था। हसीब देखे धूप में बैठा हुआ है, तो मैंने हसीब को कहा कि उठ के बाहर चले जाओ, लेकिन धूप में बैठ के काम कर रहा है। तो कोई भी नहीं था और एक बच्चा मदरसे गया, तो सारे अपने अपने कामों पे गए थे और मैं अकेली थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं उठ के बैठ गई। मेरा पेपर है और आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा पेपर है। पेपर बिल्कुल भी याद करने को दिल नहीं चाह रहा, किताब पकड़ने को दिल नहीं चाह रहा। और एक पेपर तो जो वो अगले महीने की उसकी तारीख मिल गई है, क्योंकि सलाब की वजह से अगले महीने की तारीख मिल गई और मुझे बिल्कुल नहीं याद करने को दिल जा रहा था। और फिर भी मैंने ना किताब पकड़ ली। मैंने कहा अब क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो मेरी एक जेठानी लगती वो आ गई और उसकी जो बहू वो आ गई कि ना सैंडविच मेकर है आपके घर में तो सैंडविच बना दो। फिर हम लोगों ने उनको सैंडविच बना के दिया। सैंडविच वगैरह बना के तो मैंने अभी हम लोग चलते बाहर और दोपहर के खाने में कुछ नहीं, चाय बनाते, चाय के साथ रस वगैरह खाते हैं। और बच्चे जो वो कह रहे हैं हमने बाकर खानी खानी है, बाकर खानी उनको देते हैं। तो वो करके तो फिर एक फोतगी होगी, मैंने उधर भी जाना है। तो चलते आप लोगों को दिखाते चाय बनाई हुई है हमने। अब तकरीबन है दोपहर का टाइम और दोपहर के खाने में तो हमारे सालन नहीं था हमारा। तो मैंने ये देखें कोई बाकरखानी खा रहा है, कोई रस खा रहा है। ये बच्चे जो बाकरखानी खा रहे हैं और मैं रस खा रही हूँ, क्योंकि बाकरखानी मैं नहीं खाती, वो क्योंकि घी वाली होती है और घी वाली मैं नहीं खाती। और आज एक फोतगी भी होगी हमारे इधर गांव में, तो मैंने उधर भी जाना। और आज जुम्मे का रोज़ है, तो आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। और कहते हैं जो जुम्मे का रोज़ फौत हो तो वो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता है। पता नहीं अब क्या है, अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। और जुम्मे के रोज़ जो जिनकी मौत होती है और उनको उनकी बख्शिश का ज़रिया बनता है, मैंने सुना हुआ है। और अल्लाह करे कि उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, अल्लाह ताला उसको बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये मैंने कपड़े मैंने नहा के दूसरे कपड़े मैंने पहने, तो कपड़े मैंने धो के अपने डाल लिए। मैंने साथ के साथ अपने कपड़े धो के डाल लिए। और ये जो मैं कल लेके आई थी इसके साथ ये मेरा ट्राउज़र, इसके साथ मैं पीस लेके आई थी, क्योंकि ट्राउज़र मुझे ना थोड़ा तंग कर रहा था। तो मैंने इसमें पीस डाल के तो मैंने ये पहन लिया। बड़ा मुझे सुकून है फील हो रहा है और मैंने इसको पहना तो मुझे इजी फील हो रहा है। अब खाते हैं रस और रस खा के तो फिर चलते हैं फोतगी वाले घर। चाय पी ली है तो अब मैं जा रही हूँ फोतगी वाले घर। तो ये लहसुन पहले का पड़ा हुआ था, मैंने इसको छील के रखा हुआ था। ये इतना सा मैंने और छील दिया है, क्योंकि मैं लहसुन का बता नहीं सकती क्योंकि बच्चियाँ इस तरह के काम नहीं करती और मैं इनको लहसुन की इतना सा मैं छील के रख देती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े और मैं घर में ना हूँ तो बच्ची पीछे से हांडी वगैरह पका ले। और रोज़ खाने में पता नहीं चलता कि क्या बंदा बनाए क्या ना बनाए। तो हसीब दुकान से पता करके आया था, तो फलियाँ थी और टिंडे वगैरह थे, बैंगन थी। बैंगन अभी हमने परसों पकाए थे, लेकिन टिंडे जो वो भी बच्चे कह रहे थे कि नहीं बनाने। तो फिर हम लोगों ने फलियाँ मंगाई और हम आलू और फलियों के जो सालन वो बना रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि बच्ची को ये मैं लहसुन वगैरह छील के दे दूँ ताकि फिर मेरे फोतगी वाले घर में जाना 10-15 मिनट 10 मिनट जितने भी टाइम उधर गुजर जाए। तो पीछे से ये नहीं होता कि ये भी काम करने वाला ये भी। और फिर मेरी आज मैंने जो काम किया, मेरी डिलीवरियाँ सेंड करने वाली थी
वो मैंने सेंड किया, और मेरा रजिस्टर वर्क जो वो करने वाला था वो मैंने किया। और आज तो बच्ची का मैंने सूट एक काफ़ी देर से मैंने सिलाई किया हुआ था, फ्रॉक और ट्राउज़र को ना, ये म्यानी की जो आसन की होती है सिलाई वो लगानी थी मैंने अभी। तो बच्ची से मैंने एक दिन मैंने कहा लाओ मैं उसको लगा दूँ, लेकिन बच्ची ने कहा मैं खुद लगाऊंगी। तो आज जुम्मा था, फिर जल्दी थी, बच्ची ने कहा कि अब मामा आप लगा दो मुझे सिलाई। तो मैंने उसे कहा कि अब आपने कब पहनना है, इसको पहन लो हल्का फुल्का सा। और इस तरह के कपड़े किचन में जब जाएं, जब घर का काम वगैरह करें तो इजी होता है, गर्मी वगैरह नहीं लगती। तो मैंने उसको कहा कि पहन लो, कब पहनना। तो फिर उसको मैंने सिलाई लगा के भी, बच्ची ने भी वो पहना। और मैंने भी ये अपना सूट जो मैंने इसके ऊपर मैंने नेफा डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ी ना ट्राउज़र तंग कर रहा था। तो ये मैंने डाला था और डाल के मैंने पहना, तो बड़ा सुकून मुझे फील हो रहा है। तो अभी वही ये मेरी जो आज की जो वीडियो थी मैंने आप लोगों के साथ कर दी शेयर। आप जाते हैं फोर्थ की अगर आप लोगों ने दुआ करना है कि जो बंदा फोत है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए, क्योंकि हम लोग ही दुआ करेंगे तो उनकी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग कितनी आसानी से कहते हैं कि फ़लाँ फोत हो गया, फ़लाँ मर गया, लेकिन जब मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरा इधर सांस मेरा गले में आ गया था, यहाँ से सारा ख़त्म हो गया, गले में आ गया था और मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था। और तब मुझे मौत के ज़ायके का पता चला कि मौत का ज़ायका कैसा होता है। यकीन करें यार, आप लोग यकीन करें कि मैंने देखा कि किस तरह से बंदे की जो रूह कब्ज़ होती है। तो अब एक जो हज़रत मरियम है उसका वाक़या मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो जब फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरा ना जो बेटा है वो गया हुआ है रोज़ अफ्तारी के लिए कुछ लेने के लिए। वो जंगल में रह रहे थे और पत्ते वगैरह खा के तो वो अपना रोज़ा अफ्तार भी करते थे और सहरी भी उसके साथ करते थे। मेरा बच्चा गया हुआ है, वो लेके आ जाए तो फिर आप मेरी जो वो जान वो निकाल लेना। लेकिन उसने कहा कि मुझे इजाज़त नहीं है और मैं हुक्म अदूली नहीं कर सकता, मैं हुक्म की तमील करता हूँ, तो मुझे इजाज़त नहीं, मैं इतनी इजाज़त आपको नहीं दे सकता, तो आपकी जान मैंने निकालनी है। तो वो जब उसका बेटा हज़रत मरियम का बेटा वापस आया तो उसकी माँ फौत हो चुकी थी। उसने कहा कि मुझे देर हो गई है, तो मैं जंगल में गया था और मुझे देर हो गई है कि खाने में कुछ लाने के लिए, और शायद मेरी माँ जो सो गई है। तो उसने अपनी माँ को नहीं उठाया, मगरिब भी हो गई, इशा भी हो गई, फजर भी हो गई, तहज्जुद भी, सारा कुछ उसने नहीं उठाया। जब सूरज निकला है तो उसने देखा कि उसकी माँ जो फौत हो गई है। तो उसने फिर लोगों से अपनी मदद मांगी कि मेरी इस तरह से मेरी माँ फौत हो गई, आप लोग मेरी मदद करें। लेकिन किसी ने की, और हज़रत जब्राइल और हज़रत इसराइल दो थे, वो उन्होंने उसके बेटे ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा हम लोग आपकी मदद करते हैं और कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। और आसमान से हुरे आई, उन्होंने उसकी माँ को जो ना उसको गुस्ल दिया। और फिर उसने ना हज़रत मरियम के बेटे ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और माँ उसकी फ़ौत हो चुकी। उसके बाद उसकी माँ से उसकी मुलाकात हुई, उसने अपनी माँ से पूछा कि आप लोगों ने आपने कैसा पाया। तो उसने कहा कि मैं बहुत अच्छी जगह पे, मैं जन्नत में और बहुत सुकून से। और उसने ये अपनी माँ से पूछा कि आपने मौत को कैसा पाया। तो उसकी माँ ये कि नबी पैगंबरों की वो वालदा थी और नेक बंदे थे, अल्लाह के पैगंबरों में से थी। तो उसने कहा कि मैंने जो मौत का ज़ायका ना अभी तक मेरे गले में है और इस तरह से मैंने मौत को महसूस किया। तो वो नबी पैगंबर थे और अल्लाह के नेक बंदे थे और पकीज़ा लोग थे। तो उनको मौत की जो सख्ती है उन्होंने बताई कि किस तरह से मौत की सख्ती जो होती है। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सब के लिए आसानियाँ फरमाए। तो फिर आप लोगों ने हर वक्त दुआ करते रहना कि अल्लाह ताला जब भी मौत दे नेक मौत हो और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए और मौत की सख्ती से अल्लाह ताला बचाए और मुमकिन की के सवाल जवाब के टाइम अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आप लोगों ने हर टाइम अल्लाह से दुआ करते रहो, डरते रहना। मुझे तो उस दिन से बहुत डर लग रहा और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कि आपने मेरे साथ आसानी वाला मामला करना है और आसान मौत देनी है। तो ये थी जो मेरी आज की मौत। तो बरहक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। यार मौत बेहक बरहक है, हर बंदे को आनी, मौत का जायका हर बंदे ने चखना। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म। कल मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश हो। अल्लाह हाफ़िज़।